वाह वाह, बहुत ही जी। उम्दा। थैंक यू। कमाल हो गया जी। अस्सलामुअलैकुम, फ्लेवर बादशाह में आप सबको खुशामदीद जी। तो आसिफ क्या बनाने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर को सलाम पेश करता हूं जी, बड़े अदब व एहतराम से। तो उसके बाद सर हमारे पास जो रेसिपी आज हम लेके आए हैं, हमारे पाकिस्तान की ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। तो ये रेसिपी है हमारे पास चने, ढाबा स्टाइल चने की दाल। वाह जी वाह। जी ये तो बड़ी एक कमाल की चीज़ है, और आपको पता है कि ढाबों पे, होटलों पे जी जी, बड़ी शानदार किस्म की दाल जो है वो मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उससे ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार दाल हम बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह सबको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। तो शुरू करते हैं मेरा जी जी ख्याल है। बिल्कुल, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं सर। चलें। तो ओके, वेलकम गाइस। तो आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। क्वांटिटी बताते हैं। ये हमने दाल चने की ले ली है 625 ग्राम, और साथ में हमने एक प्याली हमने ले ली है। कप जो है प्याली ले लें या कप समझ लें कि ये हमने एक ऑयल ले लिया है। उसके बाद हमने ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज काट लिए हैं, और ये 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये भी काट के रख लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास ये हरी मिर्च है और धनिया है और हमारे घरेलू मसाले हैं। बस यही चीज़ें हमारी रेसिपी की जान होंगी इंशाल्लाह। और चलते हैं हम अपनी दाल की तरफ। तो सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल में हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन थोड़ा सा पानी पहले है, ये 1 गिलास, और ये आधा गिलास और डालेंगे हम। हस्बे ज़रूरत इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये हाफ़ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे इसमें, और नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के। और अब इसको हमने सिर्फ दे देना है प्रेशर। तो प्रेशर के बाद जब हमारा ये प्रेशर आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। जी तो वेलकम गाइस। ये दाल हमने प्रेशर दिया था इसको 5 मिनट। ये हमारी दाल तकरीबन गल चुकी है, और इसको हम निकालने लगे हैं बॉल में हम निकाल के इसके बाद हमने इसका जो मसाला तैयार करना है। ये हमारे जो टमाटर थे वो हमने डाल दिए इसमें, प्याज भी इसी में डालेंगे। इसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो हम डालेंगे 1 चम्मच, बल्कि 1.5 चम्मच है, क्योंकि उसमें हमने नमक डाला था। तो इसमें हाफ़ टी स्पून सिर्फ ऐड करेंगे नमक। और इसके बाद 2 टीस्पून डालेंगे हम ये धनिया पाउडर आ गया। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। जी तो इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करना है, और इसको हमने दे देना है प्रेशर। इसको मिक्स कर लेंगे, प्रेशर देंगे, इसको अच्छे से गलाएंगे। गला के इसकी फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ। जी वेलकम गाइस। तो ये हमारे जो मसाला हमने डाला था, प्याज टमाटर वगैरह, वो तकरीबन तैयार हैं। इसको ओपन करते हैं हम। माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं। इनको हमने थोड़ा सा मैश करना है अच्छे से, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कढ़ाई में हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि कढ़ाई में अच्छे से भुनाई भी होगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने इसको थोड़ा ड्राई कर लिया है मसाले को। मसाला मेल्ट भी हो गया है अब, और इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है, और इसमें डालेंगे हम पहले ऑयल। ये हमने 1.5 कप ऑयल ले लिया है, और इसको हम 1 कप तकरीबन डालेंगे। इसकी मसाले की हमने भुनाई करनी है अच्छे से, और मसाले भी हमारे भुन जाएंगे, ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। जी तो ये हमारे पास ज़ीरा है जो हमने पाउडर करके रखा है। ये तकरीबन 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, क्योंकि अब ये मसाले हमने भूनने हैं। और ये हमारे पास गरम मसाला है, ये हम सिर्फ खुशबू जायके के लिए हाफ़ टी स्पून डालेंगे पाउडर। और इसके बाद ये काली मिर्च है, ये हम लास्ट में डालेंगे। 2 से 3 मिनट भूनते हैं। जी तो ये अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे। ये हमने थोड़ा सा दही ले लिया, तकरीबन ये हाफ़ कप है,
तो ये दही ऐड करते हैं और दही के साथ इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे हम। मेन जो अपने व्यूअर को ये मैं बताना चाहूँगा कि जो मेन दाल की जान है वो है मिसाला। मिसाला अच्छे से तैयार हुआ होगा तो इंशाल्लाह ये जो हमारी ढाबे वाली दाल है इसका ही कमाल तब निकलना है जब अच्छे से मिसाला हमारा तैयार होगा। और इसके साथ जो हमारा और एक चीज़ है, सीक्रेट समझ लें आप, तो ये हम डालने लगे हैं। ये हमारे पास है चिकन पाउडर, तो ये 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें। इससे बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। जी वेलकम। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा मिसाला तैयार हो चुका है। तरी के साथ ये हम हरी मिर्चें ऊपर डालेंगे इंशाल्लाह। ये इसको थोड़ा सा हमने तैयार करना है और थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें हम दाल ऐड करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसको हमने अब लो फ्लेम पे दम पे रखना है 5 मिनट और इंशाल्लाह ये हमारी दाल जो है ना कंप्लीट है। तो दम दे के फिर उसके बाद आपको इसका व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको आसान भी लगी होगी और जब ये बना के खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार है। जी तो ये हमारी लास्ट में ब्लैक पेपर है जो ½ टीस्पून हमने लिया है, ये ऊपर छिड़केंगे और इसके जायके माशाल्लाह निकलेंगे दाल के कमाल के। और इसको हमने अभी 5 मिनट रखना है लो फ्लेम पे दम पे। जी तो गैस ये हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल हमने कम रखा है क्योंकि ऑयल से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, तो इसलिए आप नाराज़ नहीं होइएगा। आप लोगों का दिल चाहे तो आप ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। बाकी ये हमारी डिश कंप्लीट होती है। और अपनी दुआओं में याद रखा करें, हमें कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं जी हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में भी। और आइए टेस्ट भी करते हैं जी और चेक करते हैं कि कैसी बनी है। हाँ जी। मैं आसिफ, आप भी टेस्ट जी जी मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह, बहुत ही उम्दा। थैंक यू, कमाल हो गया जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर जो है वो आ रहा है। बहुत बैलेंस्ड, मिर्चें, नमक, सब चीज़ें बड़ी कंट्रोल्ड हैं। थैंक यू सर। और ज़बरदस्त टेक्सचर भी दाल का आप देख सकते हैं जी, बहुत ही कमाल का। और ऑयल भी मैंने हस्बे ज़रूरत डाला है, तो वो इसलिए कि ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं होता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि मुझे रेसिपी की डिमांड के मुताबिक तो मुझे ज़्यादा डालना पड़ता है। बाकी कोशिश करते हैं कि कम ऑयल इस्तेमाल करें हम। परफेक्ट है जी। जी जी। और मेरा ख्याल है कि किसी भी ढाबे से आपको शायद ऐसी दाल ना मिले। बहुत ही उम्दा, परफेक्ट, हर चीज़ इसके अंदर जो है वो बैलेंस तरीके से देख सकते हैं आप जी। तो अपने व्यूवर से सर अभी ज़्यादा चाहते हैं, हम बैठ के आराम से खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। हमें देखते रहिए, हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।